तो आज निफ्टी की बात कर लेते, मार्केट की बात कर लेते कि मार्केट गिरा, क्यों गिरा। हम लोगों ने भी शॉर्ट किया था, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी कुछ टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद भी आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आपको एक्सपीरियंस ही बता सकता है, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कुछ यूनिक एनालिसिस आपको कुछ हिंट देता है कि यही चीज मार्केट में हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो चुका है हमारे मार्केट में कि सब एक ही चीज करते हैं। जब भी कोई आता है टेक्निकल एनालिसिस करने, तो वो एक ही चीज करता है, और सब जब एक ही चीज करते हैं तो सबको लॉस होता ही है। क्योंकि लोगों को सेम चीजें पढ़ाई जाती है, और जो एक्सपीरियंस मार्केट से मिलता है, जो अलग तरीके से आपको कुछ चीजें करनी होती है ना, वो आदमी वो कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए मार्केट को रोज देखना, पढ़ना, और बहुत सालों तक उस मार्केट में रहोगे तब जाके वो चीजें समझ में आती है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर चार्ट, जहां से मार्केट खुला वहां से सपोर्ट लिया ही नहीं है। एंड तक मार्केट गिरते हुए आया, और ये होने वाला था, ये 90% में श्योर हो चुका था कि मार्केट सपोर्ट लेगा नहीं। अब उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि कब कहाँ से ये मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। आप डेट देख सकते हो, कल का डेट है ये। मॉर्निंग में ही 8 बजे ही पी बाई करने का प्लान बन चुका था, ऑलरेडी सिस्टम में एएमए ऑर्डर पंच हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद भी हम लोगों ने दूसरा शॉट इनिशिएट किया, ये खत्म होने के बाद। अब क्या होता है कि जैसे ही देखो मार्केट खुला, पी ओपन हुआ, जैसे ही ओपन हुआ शूट करना स्टार्ट हुआ। मैंने ये भी लाइन मार्क की थी, मतलब यहाँ तक जाने का रेंज है, जा रहा है और चले गया। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, तो अगर 10 लॉट अगर आपने बाई किए, तो जो जो रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहा है वहां पे बुक करते हुए आगे निकलना होता है। ऐसे नहीं कि ट्रेड को छोड़ दिया। ट्रेड को छोड़ नहीं सकते हो ऑप्शन में, कि आपका टारगेट कितना भी बड़ा हो तो कभी यहाँ से जाके पलट सकता है, आपका प्रॉफिट पूरा जा सकता है। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट बेचोगे तो आपका एक साइकोलॉजी चेंज होते रहता है। ठीक है, ये बात हो गई ट्रेलिंग की। अब इस ट्रेड को क्यों इनिशिएट किया गया, उसके बाद आप देखोगे तो सेकेंड ट्रेड भी, यहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये यहाँ तक आने के चांसेस है। मार्केट नीचे तक आ गया, निफ्टी वन साइड। अब देखते हैं लॉजिक। ये है आज का मार्केट, गिर गया। अब आपको ये स्क्रीन में 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, निफ्टी के कैश स्पॉट के चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल लेवल प्लॉट करके रखी हुई है। 20,000, 21,000, 22,000, 23, 24, 25, 26। अब इसमें एक यूनिक ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा था, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि मार्केट मेकर्स कैसे हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, और वो एक्शन बाद में लेके आते हैं। अब मैं आपको इस चार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से भी आप ऑब्जर्व करके मार्केट मेकर्स का माइंड गेम पढ़ सकते हो, और वैसे एक्शन ले सकते हो। अब क्या होगा, जस्ट मैं अपनी लास्ट 2 एग्जांपल दूंगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है कि कोई भी लेवल, जब ऐसी राउंड फिगर लेवल्स आते हैं तो वहां पे मार्केट रिएक्शन करता है, ये सबको पता है।
ठीक है, जैसे कि 25,000, 26,000। तो अगर नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल से लोग बेचते हैं, और जो बाई करके गए हुए वो भी ये माइंडसेट से जाते हैं कि यहाँ पे अभी शॉर्ट करेगा तो हम लोग प्रॉफिट बेच देते हैं। तो दोनों एक्शन साथ में होता है और मार्केट में वही रिफ्लेक्ट होता है और मार्केट वहां से गिरता है। ये नॉर्मली सबके माइंड में होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। ये चीज मैं नोटिस कर रहा था। लास्ट ये जो 6 मूव्स आए हैं राउंड फिगर पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो वहां पे मार्केट मेकर्स ने वैसे एक्शन नहीं करने दिया है, उन्होंने ट्रैप किया है। अब देखो, मैं जस्ट लास्ट अभी कल का ही देख लेता हूँ, एग्जाम्पल आपको मैं शो करता हूँ। ये 26,000 का लेवल, मार्केट जब 26,000 लेवल पे आया यहाँ पे, तब देखो क्या हुआ। सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन, मतलब यहाँ पे सब लोगों ने शॉर्ट किया होगा जी भर के, सिर्फ 100 पॉइंट गिरा। वो तो इंट्राडे में लोगों ने कितना मिला कितना नहीं मिला कंफर्मेशन में 10, 20, 30, 40 या फिर ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट, और वो भी ऑप्शन कुछ पड़े नहीं हुए क्योंकि फास्ट फॉल नहीं है, ये साइडवेज फॉल है। तो ये क्या हो गया, ट्रैप हो गया। अब यहाँ पे तो शॉर्ट क्रिएट किए गए। अब क्या होता है, लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। जब भी एक यहाँ पे अगर मैं 26,000 पे कोई शॉर्ट करेगा तो स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो टारगेट बड़े के लिए जाते हैं, तो बड़े शॉर्ट स्विंग शॉट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो जब यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो पैसा भी बड़ा लगा होता है, और बड़े और लोग जल्दी से एग्जिट नहीं करते। तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट तो नीचे आएगा, लेकिन उस लेवल से नहीं लेके आ रहे। देखो अब क्या हुआ, 26,000 से मार्केट जब गिरा, लोगों ने यहाँ पे मतलब 80 to 90% जो स्विंग शॉट्स करते उन्होंने माल बेचा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि अब हम लोगों ने टॉप पकड़ लिया है। अब मार्केट मस्त में नीचे जाएगा, 400, 500 पॉइंट हम ले लेंगे, कम से कम 200, 300 पॉइंट तो चाहिए ही। इस माइंडसेट से पुट बाइंग की जाती है और फ्यूचर शॉर्ट्स किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विडिटी आ गई। अब लिक्विडिटी आ गई मतलब बिजनेस आ गया। अब इस बिजनेस को मुझे कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में। मैं अगर मार्केट मेकर हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये कब प्लेयर निकलेगा बाहर, ये शॉर्टर। मार्केट गिरने वाला है, लेकिन मार्केट मेकर को ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी है रिटेलर के साथ। तो वो इस तरीके से मूव लेके आते हैं, ये देखो। अब ये 2 मूव आ गए, ये कॉस्ट पे आ गया। ये इस मूव में वो डर जाएगा, इस मूव में डर जाएगा, इस मूव में डर, लेकिन यहाँ पे वो निकल जाए, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती है किसी भी रिटेलर में कि वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके जाए। बहुत कम होते हैं जो छोड़ देते हैं, जिनको जो गैम्बलिंग के लिए आते हैं ना वो जीरो करके निकल जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन रहते हैं वो इतना होल्ड नहीं कर पाते। तो क्या होता है, सबके स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया सबके स्टॉप लॉस कट गए। अब देखो कितना, 270 पॉइंट्स मार्केट को ऊपर लिया गया यहाँ तक, देख तो 1%, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो शॉर्टर थे बेचारे वो निकल गए, और वहां से मार्केट नीचे गिर गया वन साइड। अब ये कहानी कल की थी, ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया था कि साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट को नहीं गिराएगी, वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी। चलते 25,000 पे जस्ट नीचे, ये देखो, ये 25,000 का लेवल आया था यहाँ पे, यहाँ पे आया। लोगों ने शॉर्ट ये भर के किया होगा क्योंकि 25,000 फर्स्ट टाइम निफ्टी अचीव कर रहा है। क्या किया निफ्टी ने यहाँ पे, फिर से बड़े प्लेयर्स में देखो, जितने भी शॉर्टर्स बैठे थे मार्केट को कितना ऊपर लेके गया, 300 पॉइंट, सेम थिंग, 25,333 आप हाई देखो यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट को गिराया गया। ये देखो मेजर फॉल कहाँ से आया है,
यहाँ से कितने पॉइंट्स, 600 पॉइंट गिरे। मेजर फॉल कहाँ से आया, 26,270 से। कितना पॉइंट्स गिरा है, 477। एक्चुअल यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट मेकर आपको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, 200-300 पॉइंट ऊपर लेके जा रहा है, 1%। यही मैंने ऑब्जर्वेशन किया था लास्ट टाइम, कि यहाँ से शॉर्ट नहीं क्रिएट किया जा रहा है। मार्केट के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी, 250 या 300 पॉइंट, और उसके बाद सेम पैटर्न देखो यहाँ पे भी। फुल डे मार्केट साइडवेज रखा गया, ये 1 आवर का चार्ट देखो, और सेकेंड डे में डायरेक्ट गैप डाउन। ये देखो, साइडवेज रखा गया। इस दिन में मैंने यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक्शन आज मार्केट खुलते ही लिया, क्योंकि समझ में आ गया था कि ये ट्रिक, ये जो किया है वो भी यहाँ पे किया है, और एकदम जोर से किया है कि सब बाहर हो गए। तो ये फास्ट मूव था, तो फास्ट मूव में ऑप्शन भी बहुत फास्ट गिर जाते, और पैनिक आता है। यहाँ तो क्या स्लो मूव था, तो जल्दी से कोई निकले नहीं, लेकिन यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे गैप अप में ही लोगों को उड़ा दिया गया। यहाँ पे देखो, 1.31% का मूव लेके मार्केट को 600 पॉइंट गिरा दिया, और यहाँ सेम 1.1% का मूव लेके साइडवेज करके यहाँ पे। तो ये मेरी एक यूनिक ऑब्जर्वेशन थी कि मार्केट को गिरना है तो ये यहाँ से नहीं गिरेगा, शॉर्टर को ट्रैप करेंगे, बायर को एंटर करवाएंगे, और उसके बाद पूरा मार्केट मेकर पैसा लेके जाएगा। अब हम लोग चलते पीछे, 20,000 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लेवल्स पे आप अच्छे से गौर कीजिएगा, मैंने सब चीजें मार्क की हुई है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 20,000 यहाँ पे फर्स्ट टाइम अचीव होने जा रहा था, लेकिन ये हम लोग नहीं कहते, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक अचीवमेंट था। तब मार्केट ने गिराया था, लेकिन बहुत साइडवेज तरीके का मूव था, फास्ट फॉल नहीं था। अब देखो, 20,000 एक ग्राउंड लेवल जब भी मार्केट ने अचीव किया, ये देखो, ये गैप अप खुला था। जूम करके देखो, ओपन गैप अप 20,000 पे सबने शॉर्ट किया, और ओपन हाई, मतलब आपको तो समझ में आता है लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होता है, कि ओपन हाई मतलब गया, मैंने टॉप पकड़ लिया, अब खत्म। मैंने टॉप पकड़ लिया, अब बड़ा क्रैश हुआ। लोगों के दिमाग में यही होता है, बड़े बड़े शॉर्ट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन क्या किया मार्केट में, करने सेम थिंग देखो, 1% ऊपर लेके गया। ये वैल्यू आपको कम दिखेगी, क्योंकि मार्केट 20,000 पे था, तो 1%, 220 पॉइंट। देखो हाई 20,222, यहाँ तक मार्केट लेके गया। सेम चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, साइडवेज रखेगी। जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड, तीसरा दिन या चौथा दिन, उसमें भी इतना साइडवेज करेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि ये साइडवेज करके ऊपर ना चले जाए, क्योंकि साइडवेज में एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन और मार्केट ऊपर, तो शॉर्टर यहाँ पे भी शॉर्ट ना कर पाए, इसके लिए देखो साइडवेज करके रख देते कि ये इंटरडे में स्क्वेयर अप करके भाग जाए, और फट से देखो गैप डाउन कर दिया, और 20,000 का मार्केट उसके बाद फॉल होने लगा। मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया था, ये देखो 800 पॉइंट गिरा। अब मैंने आपको चीज 3 बार मैंने ये नोटिस की, 26,000 पे, 25,000 पे, अब 20,000 पे। अब चलो 21,000 पे जाके, ये देखो 21,000। जब ये राउंड लेवल आया, उस वक्त भी देखो छोटा सा ही करेक्शन किया, लेकिन वो भी रिकवर, उसी दिन रिकवर कर दिया। मार्केट 21,000 पे शॉर्ट को बिठा दिया, लेकिन रिकवर किया। और मार्केट का देखो ये लेवल, 20,937, मार्केट की क्लोजिंग वहां पे हो गई। मतलब जो लोगों ने शॉर्ट किया था, उनको होल्ड करवा दिया कि होगा,
एक होप दिया जाता है ना शॉर्टर को, एक बड़ा मूव आने वाला है, एक मूव आया, रिट्रेसमेंट और फिर नीचे जाए, इस तरीके से दिखा गया, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बड़ा मूव कब आया है, जब मार्केट 21,000, इस बार थोड़ा मूव ज्यादा लेके आए, 21,593, मतलब 21,600 से मार्केट को गिराया, बड़ा फॉल, 600 पॉइंट वन साइड, जो यहाँ पे होना चाहिए वो, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे किया गया। तो समझ रहे हो मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, कि साइकोलॉजिकल लेवल पे उनको पता चल गया है कि सब शॉर्ट कर रहे हैं, तो नहीं करेगी, वो थोड़ा ऊपर लेके जाएगी, कि डबल बेनिफिट होगा, कि बायर भी बुलिश भी हो जाएगी सब लोग, और जो शॉर्टर है उनको भी लॉस होगा। तो अब देख रहे हो, जब 21,000 पे भी नहीं हुआ, अब 22,000 पे चलते हैं, 22,000 के लेवल पे, यहाँ पे भी देखो, एग्जैक्ट 22,000 से नहीं हुआ, कम में यहाँ पे थोड़ा सा हाई पे लेके गए, 120 पॉइंट ऊपर लेके गए, और फिर मार्केट को करेक्ट किया गया, कितने पॉइंट्स, 900 पॉइंट्स। आगे चलते, अब हम लोग 23,000 पे आते हैं। अब 23,000 पे बड़ा फॉल कब आया, ये इलेक्शन टाइम, ये अभी भी मुझे याद है, यहाँ पे मैंने बाई किया था और यहाँ पे बेचा था, ये सबसे बड़ा ट्रेड हम लोगों ने लिए थे। तो इलेक्शन टाइम का जो यूफोरिया था, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था मंडे को, 4 जून को रिजल्ट था, देखो। तो 23,000 का लेवल कहाँ तक लेके गए थे, 1.43, गैप अप ओपनिंग, सब बुलिश। उस वक्त जोन भी ऐसा क्रिएट हुआ था कि बीजेपी 400 पार, सब वो तो चलो पॉलिटिकल न्यूज, लेकिन मार्केट मेकर ने फिर भी राउंड लेवल पे, अगर हम लोग टेक्निकली यहाँ पे बात करें, तो क्या किया गया था, माइंडसेट के साथ वही खेला गया, निफ्टी को 1.5% ऊपर लेके, उसके बाद क्रैश किया गया, क्रैश मतलब करेक्शन, कितना, 2,000 पॉइंट एक ही दिन में गिरा दिया था मार्केट को। ये होता है बिजनेस। 24,000 पे आप नोटिस करो, मार्केट को तो करेक्शन होने ही नहीं दिया, देखो 24,000 से कोई करेक्शन नहीं है, डायरेक्ट मार्केट 25,000 पे पहुंचा दिया गया। तो ये क्या बता रहा है, ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रही थी, 25,000 का मैंने बता दिया आपको, कि कैसे ऊपर लेके जाते। तो यही मेरा एक लॉजिकल रीजन था, कि मार्केट को 26,000 से करेक्ट नहीं होने देगी, नहीं गिरेगी, ये मैंने ठान लिया था, कि यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होगा। और मुझे जब मार्केट 25,000 पे आया था, तब मैं उस स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि मैं शॉर्ट करूं क्या, तब मैंने कहा था कि वेट करो प्राइस एक्शन का, डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो यही होने वाला था, जो पिछली बार से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, कि मार्केट को देखो 1% या फिर 2% या फिर, मतलब 300 300 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर लेके शॉर्टर का स्टॉप लॉस लेके, उसके बाद मेजर करेक्शन, और वही चीज हुई, और इसके लिए मैं अंधाधुन शॉर्ट किया, और मैंने कहा भी था कि अब सपोर्ट काम नहीं करेगा, इसके लिए सेकेंड टाइम भी शॉर्ट किया गया, और देखो एंड तक मार्केट नीचे ही गया। ये एक फ्यूचर का चार्ट देखो, यहाँ पे भी सेकेंड शॉर्ट क्रिएट किया गया, वो भी नीचे, शायद इसके यहाँ तक भी निफ्टी आ सकता है, इस लेवल तक, ये जो गैप है, ये फिल करने आ सकता है यहाँ पे, 25,800, 850, 900 तक। यही है मेरा एक यूनिक ऑब्जर्वेशन, और उसी ऑब्जर्वेशन पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। सेम चीज मैंने जैसे कहा था, कि 1 आवर चार्ट में आप देखो कि 300 पॉइंट्स ऊपर लेके जाना, फिर यहाँ पे हॉल्ट करवाना, और फिर सेकेंड डे पे गैप डाउन करके ही
काम खत्म कर दूं, यही चल रहा था। और वही चीज जो लास्ट टाइम हुई थी वही मैंने अप्लाई की, और मुझे पता था कि ये जो फॉल है उतना तो फॉल आना ही चाहिए। देखो 573, और टॉप से अगर मैं पकड़ूं तो ये मतलब और भी थोड़ा सा नीचे आके यहाँ तक आने के चांसेस है। तो इस तरीके से आपको अलग लेवल पे सोच के काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस को यूज नहीं किया था, 0% टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ माइंड गेम को रीड किया गया, कैसे मार्केट मेकर्स कैसे ट्रैप करते हैं। तो यही चीजों को नए ट्रेडर्स को सीखना चाहिए कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, बहुत सारी चीजें लाइव मार्केट में होते रहती है। तो मार्केट ही आपको ये सब चीजें सिखा सकता है, बाकी और कोई भी नहीं आपको सिखा सकता। तो ये इस वीडियो को आप देखो, ऑब्जर्व करो, ये सब चीजें मैंने जो बताई है उसको आप खुद जाके प्लॉट करो, आपको समझ में आएगा कि सच में लास्ट 6 अटेम्प्ट्स में मार्केट मेकर्स ने ऐसी ही चीजें की हुई है। मैंने आपको एक्सपीरियंस दिखा दिया है, बैक टेस्ट किया था, इसके लिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये एक बड़ा ट्रेड होगा, और हम लोगों ने वो ले लिया। ठीक है, थैंक यू।